अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? सब खैरियत से? अच्छा, अब बढ़ते हैं आगे। और उम्मीद है कि पुराना जो टास्क दिया था वो कर लिया होगा। अब जो है थोड़ा सा अब काफ़ी हो सकता है बोरिंग चल रहा हूँ। थोड़ा सा मज़ेदार काम करते हैं। मज़ेदार काम क्या करते हैं, ये असली वाले ऑर्डर पे काम करते हैं। असली वाला ऑर्डर हमें मिला है, ये सारे कैरेक्टर के स्केच बनाने हैं। फिर जो है वो बच्चों की नर्सरी राइम होती है ना, वो हमको बनानी है। वो कैसे बनती है? तो पहले तो ये ड्राफ्ट बना हुआ है, ये इस तरह का स्केच है। और स्केच में जो भी खामियाँ हैं, खूबियाँ हैं, वो सब हमें रिमूव करनी है। तो हम अपना खोलते हैं मोहो। मोहो खोलने के बाद हम फ्रेम 0 पर हैं। और जब भी हम स्केच बनाते हैं ना, तो एक काम ये करो कि फ़ाइल पे जाओ, प्रोजेक्ट सेटिंग सेट करो। और हमें बनानी है पोर्ट्रेट साइज़ नहीं, लैंडस्केप साइज़ में। मतलब मोबाइल को जब टेढ़ा करके वीडियो देखते हैं ना, वो चीज़ सही है यूट्यूब के लिए। तो 1920 पे 1080 ये साइज़ हमारा फिट है। और 0 और इसको भी 0 कर दो। ठीक है, ये इनिशियल है। मसला क्या आता है, जब भी हम काम कर रहे होते हैं ना, पहले ऐसा करता हूँ, उसको कैंसिल करता हूँ, 240 करता हूँ। ओके, जब भी हम काम कर रहे होते हैं और जैसे हमने यहाँ पे शेप बनाया, शेप बन गया, तो अचानक से एंटर हो जाता है। और कोई भी हम मूवमेंट कर रहे होते हैं, कोई भी सेट कर रहे होते हैं, ये हमने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे कर दिया। फिर हम कोई और नया शेप बनाते हैं और एस दबाते रहते हैं शेप टूल, और शेप टूल आ नहीं रहा होता। सारी चीज़ें जो है यहाँ पे ब्लॉक हो जाती हैं। फिर फंस जाते हैं, ये क्या हुआ, ये चीज़ तो मूवमेंट हो रही है लेकिन नई चीज़ नहीं बन रही। तो फिर आप देखते हो, अरे मैं तो फ्रेम 0 पे नहीं हूँ। फिर आप फ्रेम 0 पे आ दो। जैसे आप फ्रेम 0 पे आ दो, वो सारी चीज़ें रिवर्ट हो जाती हैं। फिर आप बोलते हो ये क्या हो गया। फिर आप क्या करते हो, फिर इसको कॉपी करते हो, इस चीज़ को सेलेक्ट करते हो। अ, वो बाकी आगे का मसला है, फिर क्या करते हो। वैसे अगर इसी को सेलेक्ट किया, अभी देखो थोड़ा सा रफ आइडिया है, इसके प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक डॉट बन गया। जो भी मैंने यहाँ पे चेंजेस की ना, वहाँ पे एक डॉट बन गया। यहाँ पे मैं कोई चीज़ चेंजेस करूँगा, इसको यहाँ पे चिपकाऊंगा, तो यहाँ पे एक डॉट बन गया। ठीक है, उसका मतलब है कि मैंने इसमें कुछ ना कुछ काम किया है। ये रेड लाइन शो कर रहा है कि मैं इस के अंदर शो कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। सेम मैंने अगर नया फ्रेम बना तो होगा नहीं, मुझे दोबारा फ्रेम 0 पे जाना पड़ेगा, दोबारा से सारी चीज़ सेटिंग करनी पड़ेगी। सही है, सारी मैच दोबारा करनी पड़ेगी। या तो की फ्रेम अगर समझ में अगर आ गया है, समझ में कैसे आएगा, समझाया नहीं मैंने, तो मसला होता है। हमेशा फ्रेम 0 पे काम करना है। फ्रेम 0 पे होके तब ये सारे ऑप्शंस खुलेंगे, नया शेप बना सकते हो। सही है, वरना फिर आगे जैसे ही पहुँच गए, नया शेप बनेगा ही नहीं, सारी चीज़ें आउट हो जाएंगी। तो इससे बचने के लिए कभी कभी हम पेज को इस तरह से टर्न करते हैं अपने साइज़ को चेक करने के लिए, स्पेस बार दबा के। कभी कभी स्पेस बार दब जाता है, ठीक है, और ये हमारा चलना शुरू होता है। फिर हम स्टॉप करते हैं और फिर इंक बनाना शुरू करते हैं। गड़बड़ें यूँ आती है, और आती ही आती है। तो इसका तरीका क्या है, ये सब चीज़ें हमने डिलीट कर दी। ओके, अब क्या करेंगे, फाइल पे आके और प्रोजेक्ट सेटिंग में यहाँ पे मैं कर दूंगा 0 0। सही है, यूट्यूब पर मैंने सेटिंग सेट कर दी 1920 1080 पोर्ट्रेट साइज में, पोर्ट्रेट नहीं सॉरी लैंडस्केप साइज में 1920 होगी। फुल HD, फुल हाई क्वालिटी, हाई डेफिनेशन HD, मतलब डुम 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 0 0 10 फ्रेम 60 फ्रेम। ओके, अब क्या होगा, अब इससे अगर मैं एंटर करूंगा ना तो एंटर नहीं होगा। ठीक है, मेरा फ्रेम 0 के अंदर ही। कैसे पता फ्रेम 0 में हूँ मैं, या तो फ्रेम 0 लिखा हुआ है और ये रेड लाइट चमक रही है। ठीक है, तो आप जो भी काम करोगे ना, आपको सारा चीज़ें ये बनता रहेगा। गलती से एंटर भी हो गया तो चलेगा ही नहीं एंटर। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें यहाँ बनती रहेंगी। सही, ये प्ले हुआ है, उसको हमने स्टॉप कर दिया। तो ये एक जुगाड़ है, तरीका सही नहीं है, तरीका सही भी कर सकते हो, जिसके अंदर आप फिट हो, आपको याद होना चाहिए। असल चीज़ ये है। सही, बातें कम, काम ज़्यादा। अब हमें बनाना है ये चीज़। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, सिंपल करेंगे। इसको यहाँ से ड्रॉप करेंगे अपने अपने इसको क्या बोलते हैं, अपने फ्रेम के अंदर। जैसे फ्रेम में ड्रॉप किया तो ये यहाँ पे इमेज बनी लगी। यहाँ पे कुछ भी नहीं था, लेयर 1 थी। लेयर 1 के अंदर सारी ड्राइंग्स बनती है। सही है, या दूसरा तरीका ये इमेज में इंपोर्ट करूँ। इमेज इंपोर्ट करूँगा तो पूछेगा भी कहाँ से इंपोर्ट करनी है। सही है, तो जो भी मेरा साइज होगा, जगह होगी, मैंने वहाँ दे दिया। या तो फिर यहाँ से आप इंपोर्ट कर लो, सिंपल करो। जैसे मैंने इंपोर्ट की, ये इमेज का आ गया। और इमेज का मैंने अपना इसको मैंने थोड़ा सा डिफाइन कर दिया। ठीक है, ये हाइट मेरी पूरी बराबर है।
अब मुझे इसी हाइट की इमेज बनानी है। अब बाकी चीज़ें आ रही हैं, ओके, आने दो, मसला नहीं है। अब एक और ये काम ये करता हूँ मैं, अब यहाँ पे जो है ना मुझे जो जो बनाना है मैं बनाना शुरू कर दूँगा। जैसे ये बनाया, ये बनाया। अब बनाना शुरू तो कर रहा हूँ लेकिन नज़र नहीं आ रहा कुछ भी। क्यों नज़र नहीं आ रहा? क्योंकि सैंडविच बना हुआ है। सैंडविच तो नहीं, आधा सैंडविच बना हुआ है, मतलब ये इसके ऊपर है। जैसे मैं इसको बंद करूँगा ये बना हुआ आ जाएगा। ये इसके ऊपर है, तो क्या करें क्या करें? डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करके इसकी ओपेसिटी कम कर दो। ओपेसिटी का क्या मतलब है? ओपेसिटी का मतलब ये है कि ये नीचे नहीं आ रहा, यहाँ से आएगा। ठीक है, ओपेसिटी का मतलब क्या है? ये ट्रांसपेरेंसी 0 कर दूँ तो बिल्कुल 0 हो जाएगा, नज़र कुछ भी नहीं आएगा। या हल्का सा स्केच बुक होती है ना, मुझे स्केच बुक ही चलती है, मुझे बस धुंधला धुंधला नज़र आ रहा है, मैं काम करता हूँ। एक ये हो गया। और एक और काम ये करना है, एक और काम जब हम मुसीबत आएंगे तभी हम काम करेंगे। एक और काम ये करना है कि बाद में करेंगे। क्या काम करना है? लेयर 1 पे आए, लेयर 1 पे आए और काम करना स्टार्ट किया। ये जो हमने फालतू बनाया ना, ये डिलीट मारेंगे और इसको भी डिलीट मारेंगे, सॉरी डिलीट। ठीक है, टी दबा के डिलीट हो गया। अब हम बनाना शुरू करेंगे, हमें समझ में आ गया। अब सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? सबसे पहले हम बनाएंगे इसका सर। ये इसकी ये राउंड सर है ना, सर बनाएंगे, फिर इसके बाल बनाएंगे, फिर चोटी बनाएंगे, फिर आंखें वाखें बनाएंगे इसकी। सही है, तो बनाना शुरू करते हैं। इसको ऐसा करते हैं, इसको हम करते हैं इसका कैरेक्टर का नाम क्या है? इस कैरेक्टर का भी नाम डिसाइड नहीं हुआ है, तो हम ये कहते हैं कि सिस्टर। यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं इस पर, ग्रुप विद सिलेक्शन, और इसका हम नाम रख देते हैं, डबल क्लिक करके। डबल क्लिक भी कर सकते हो या सिंगल क्लिक यहाँ पे करोगे तो ऑटोमेटिकली ये हो गया SISTER। ये वही हमारी सिस्टर। सिस्टर के अंदर ये लेयर आ रही है, इसको कहते हैं लेयर, जो भी हमको ड्राइंग करनी है इसके अंदर। फन फुल, फन फुल, ये आपकी जो भी आप बनाओगे सिस्टर के फोल्डर पे आएगी। तो मखते आप ये भी बनाओगे, ये बनाओ, सब जंबल हो जाएगा, सबका फोल्डर अलग अलग। ये इजी रहता है संभालने के अंदर, काम करने में। ये हो गया। अब हम बनाएंगे इसके अंदर, सबसे पहले बनाएंगे इसका हेड। तो क्या करेंगे, आप एक और फोल्डर लेंगे हेड का, ग्रुप विद सिलेक्शन, तो हमने नाम कर दिया HEAD, हेड। जो जो इसके अंदर काम होगा वो हेड का होगा। इसका हमने नाम कर दिया, नाम पहले हम बना लेते हैं। कलर स्कीम सी हम रखते हैं, फिलहाल वाइट रखते हैं। वाइट रखने क्या करें, हम वाइट से स्टार्ट करते हैं। ओके, ऐसा कर लिया। ठीक है, तो जूम इन किया, कंट्रोल दबा के माउस के रोल ऊपर नीचे ऊपर चेक करेंगे तो जूम इन जूम आउट हो जाएगा। रोल जो है ना, थर्ड माउस बटन जिसे कहते हैं। आपने ये बनाया यहाँ पे, अच्छा तो ये अब पता है क्लाइंट ने क्या बोला? क्लाइंट ने ये बोला है कि भाई स्ट्रोक की सेटिंग और हर चीज़ जो है ना वो इस कार्टून से मिलती जुलती हो। जो कार्टून है ना, इसकी स्ट्रोक की लाइन कितनी मोटी मोटी है, आपको भी इसी तरह की, इसी कलर स्कीम की आपको काम करना है। तो ये मैं कार्टून का पेज खोलता हूँ और कोई स्क्रीनशॉट लेते हैं ताकि हमारी स्ट्रोक जो है ना वो बैलेंस रहे। ये स्ट्रोक है ना, देखो ये स्ट्रोक, जितना मोटा स्ट्रोक इसका बेबी का है उतना ही मोटा स्ट्रोक इस बच्ची का है, और इतना ही मोटा स्ट्रोक ये ब्लैक कलर की लाइन आ रही है ये इस रेड का है। चीज़ें बैलेंस होगी तो चीज़ अच्छी लगती है दिखने के अंदर, वरना फिर मोटा पतला तो बहुत खराब कार्टून लगेगा, बोले ये आप प्रोफेशनल काम नहीं किया। मैं पहले वेबसाइट खोलूँ उसकी, जो कार्टून का चैनल है। ठीक है, मैंने ये खोल लिया है। और इसके अंदर जो है ना हम फिर कोई भी कैटर लेते हैं, ये कैटर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये सारी स्ट्रोक सेटिंग हमें प्रॉपर नज़र आ रही है। हम ऐसा करते हैं इसको फुल स्केप में और इसका लेते हैं स्क्रीनशॉट ये कैरेक्टर का, ताकि हमें कलर स्कीम भी समझ में आ जाए, स्किन कलर क्या रखना है, और स्ट्रोक सेटिंग भी समझ में आ जाए। अब स्ट्रोक सेटिंग हम करेंगे मैच 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 मैच। हमने यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पे हमने पेस्ट किया। अब पेस्ट करें तो ये पूछ रहा है भाई कहाँ पेस्ट करना है, तो हमें यहाँ पेस्ट करना है। हमें यहाँ पेस्ट करना, पहले तो नहीं पूछा था, उसमें डायरेक्ट इंपोर्ट कर दिया। अब मैं जब पेस्ट कर रहा हूँ तो पूछता है भाई ये इस इमेज को सेव करनी पड़ेगी आपको। भाई सेव कर दी इसने, और यहाँ पे खुल गया। ये जैसे हमने पिक्चर कॉपी की ना, वो आप देख लो क्या आइडिया हो रहा आपको।
पिक्चर को मैं ऐसा करता हूँ कि तो फिलहाल ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ नीचे की तरफ। ड्रैग एंड ड्रॉप कर नीचे की तरफ कर दिया, तो यहाँ पे करता हूँ इस पिक्चर को सेलेक्ट करके। अब ये देखो स्ट्रोक की सेटिंग, ये स्ट्रोक कितना बारीक है, हमारा स्ट्रोक कितना मोटा है। तो ये हमको सेटिंग रखनी है, तो हम क्या करेंगे, पहले ही इसको सेट कर लेते हैं ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। अब मुझे इस लेयर को सेलेक्ट करना है, अपने ये वाइट सर्कल को। तो कैसे सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट कैसे करूँगा भाई? ये तो एक लेयर ऑप्शन का है, लेयर सेलेक्टर, इस पर क्लिक किया तो ऊपर सेलेक्ट हो रहा है। अभी सेलेक्ट ही नहीं हो रहा, राइट क्लिक करके ऑल राइट क्लिक, सेलेक्ट नहीं हो रहा। मैं जैसे यहाँ पर हूँ ना, मुझे डायरेक्ट शॉर्टकट करना, अब हो सकता है इतनी सारी लेयर वेक्टर लेयर आ जाए, तो मैं डायरेक्ट यहाँ सेलेक्ट करूँ, सेलेक्ट नहीं हो रहा, ऊपर वाली लेयर सेलेक्ट हो रही है। तो ऊपर वाली लेयर के अंदर अब मुझे कोई एक सेटिंग करनी पड़ेगी, ये मैं जब सेलेक्ट करूँ तो मेरा वेक्टर लेयर सेलेक्ट हो, ऊपर वाली लेयर सेलेक्ट ना हो। तो डबल क्लिक किया और इग्नोर बाय लेयर सेलेक्टर कर दिया और उसको कर दिया डोंट रेंडर। इग्नोर बाय लेयर सेलेक्टर कर दिया, ओके किया। डोंट रेंडर से क्या मुराद है, मैं कंट्रोल आर करता हूँ, कंट्रोल आर से मुराद ये है कि प्रीव्यू, कंट्रोल आर। अब मैं जो एनिमेशन बना रहा हूँ, मुझे ये वाला चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपने कैरेक्टर चाहिए, ठीक है। वरना पे अगर मैं P4 निकालूंगा तो सारी चीज़ें जंबल आ जाएगी, सब नज़र आ रहा होगा, मुश्किल हो जाएगी। मैं क्या करता हूँ, डबल क्लिक किया, इग्नोर बाय लेयर सेलेक्टर किया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर हूँ, मुझे ये चीज़ सेलेक्ट करनी है, तो डायरेक्ट ये चीज़ सेलेक्ट हो गई। पहले ये चीज़ सेलेक्ट होगी, अब मैं इसको बैकग्राउंड को सेलेक्ट करने की कोशिश करूँगा, सेलेक्ट ही नहीं होगा, क्योंकि मेरा काम का नहीं है बैकग्राउंड, मुझे सिर्फ स्केच बनाना और फिर बंद करना है। तो ये बार बार सिलेक्शन है, बीच बीच में आएगा, तो मैंने इसकी सिलेक्शन, ये जो है ना, ये इग्नोर बाय लेयर, इसकी सिलेक्शन मैंने बंद कर दी, तो ये मेरा काम हो गया। डोंट रेंडर करूँगा मैं, ओके ओके, कंट्रोल आर। अब देखो ये नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है, कंट्रोल आर में नहीं आ रहा, ठीक है। सेम इसी तरह से इसको भी डबल क्लिक करो, इग्नोर बाय लेयर सेलेक्टर और डोंट रेंडर, ओके, कंट्रोल आर, नहीं आ रहा। अब जो भी मैं काम करूंगा वही दिखेगा, उसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा। और ये हो गया। तो ऐसा करते हैं, इस वीडियो को हम सेव करते हैं और फिर नया सेशन स्टार्ट करते हैं।